चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच 2 or more than reactants react together and form only single product is known as combination reaction। मैंने क्या बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल A + B gives C, तो रिएक्टेंट कितने हो गए? 2, प्रोडक्ट कितना है? 1, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था हमने, कौन सा? क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। क्विकलाइम में क्या डाला? पानी, वाटर, क्या बना? स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। तो क्विकलाइम में पानी डाला तो क्या बन गया? स्लैग्ड लाइम बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे डाउट क्या होता है, एक ऑक्सीजन है तो मोनो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनो। तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम मोनोऑक्साइड। चाहे आप कैल्शियम ऑक्साइड बोल लो, चाहे आप कैल्शियम मोनोऑक्साइड बोल लो, बात क्या है? सेम है। बात क्या है? सेम। तो फर्स्ट रिएक्शन ये होगी। सेकंड कौन सी थी? बर्निंग ऑफ कार्बन। कोल। कोल क्या होता है? कार्बन। कार्बन में क्या डाला? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाला, क्या बन गया? वाटर, H2O। क्या हो गया? H2O। अब 2 टाइप की रिएक्शन होती है अभी। कैसी होती है? 2 टाइप की। वन इज एक्सोथर्मिक एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एंड हीट इज एब्जॉर्ब। क्या बोला मैंने? वो रिएक्शन जिनमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सो एंड एंडो। तो एक्सो के अंदर क्या होता है? हीट रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो गया? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? इसको और कुछ भी बोलते हैं, बताया था, मीथेन। क्या करना है? इसको बंद करना है। बंद करना है तो बंद करेंगे तो क्या डालेंगे? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? ठीक है, बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? वहाँ कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 2, 4। यहाँ कितने हैं? कार्बन वहाँ कितने हैं? 1। यहाँ कितने हैं? कार्बन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। तो रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसमें हीट क्या होती है? रिलीज। हीट क्या होती है? रिलीज। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, सारी रिएक्शन नहीं करा रहा, बाकी करा चुका था। बाकी बुक में एक बार देख लेना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन की अपोजिट। कॉम्बिनेशन क्या था? 1 से नहीं, 2 से 1 बनता था। 2 से क्या बनता था? 1 बनता था। ठीक है, डीकम्पोजिशन में क्या बनेगा? 1 से 2 या 2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने होंगे? 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना होएगा? 2 या 2 से ज़्यादा, कितना भी हो सकता है। तो मतलब A gives B plus C, A gives B plus C, मतलब रिएक्टेंट कितना होएगा?
1, प्रोडक्ट कितना होएगा 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4। इसको ब्रेक किया तो क्या बनेगा प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, समझे? पढ़ाई पर तो ध्यान है नहीं। चलो, FeSO4 क्या होता है फेरस सल्फेट। क्या होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किस में ब्रेक हुआ फेरिक ऑक्साइड में। किस में ब्रेक हुआ फेरिक ऑक्साइड में। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 के लिए होता है डाई। क्या होता है डाई। यहाँ कितने हैं 3 के लिए होता है ट्राई। तो इसको क्या बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड। समझ आ गई? ठीक है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। ये किसका होता है लाइमस्टोन, या क्या बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बोल सकते हो लाइमस्टोन। क्या बोल सकते हो लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन जब ब्रेक होएगा तो किसमें ब्रेक होएगा क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO प्लस CO2। तो लाइमस्टोन विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन टूटा लाइमस्टोन। कौन टूटा लाइमस्टोन। किस में टूटा ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में लाइमस्टोन टूट गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया। ठीक है, इसमें एक और रिएक्शन होती है वो सनलाइट वाली, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है AgCl। इसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन सनलाइट। क्या बनेगा Ag प्लस Cl2। AgCl तो था मैम, हाँ Ag प्लस Cl2। ये कहाँ यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किस में यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो पहली कौन सी थी कम्बिनेशन, दूसरी कौन सी थी डिकम्पोजिशन, थर्ड कौन सी आएगी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी आएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a cute zebra, I like her calling smarty प्लीज। प्लीज से क्या पी से पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के। एस से सिंबल Na। कॉलिंग से सिंबल मी से ए से सी से जैबरा से आई से आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर स्मार्टी सिल्वर गोल्ड। बस इसमें एक और याद रखना है क्या मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। अब जो ये सबसे ऊपर वाला है ये सबसे ज़्यादा क्या है रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, लेस। तो सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कौन है गोल्ड। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम। क्या पोटेशियम। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है गोल्ड है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव क्या है गोल्ड। जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे वो क्या है कम रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर कौन है पोटेशियम और सबसे नीचे कौन है गोल्ड। तो गोल्ड क्या है सबसे कम रिएक्टिव,
ऊपर क्या है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अब क्या होता है, ज़्यादा वालों कम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ज़्यादा वाला कम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। वही सेम एग्जांपल अपना हर बार की तरह, ए और बी दो दोस्त, सी दोस्त, अब ए और बी क्या है, दोस्त है। सी नया दोस्त आ गया कॉलोनी के अंदर या पार्क के अंदर, तो सी ने किससे दोस्ती कर ली, ए से। ए और बी की दोस्ती क्या हो गई, ब्रेक। तो सी ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ से, ए बी से। तो कब किया, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था। क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल शरीफ सा, मतलब कुछ बोलने वाला किसी से नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये सी से बात ही नहीं करता। जब सी से बात ही नहीं करता तो ए और बी की दोस्ती टूटती नहीं, टूटती। तो मतलब सी क्या था, कम रिएक्टिव था, किससे, बी से। जब ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, तो कैल्शियम कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। मरकरी लेड को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। कम वाला ज़्यादा को नहीं कर पाएगा, ज़्यादा वाला किसको करेगा, कम को करेगा। ज़्यादा वाला किसको करेगा, कम को। बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो इसमें एक्टिविटी सीरीज में जिंक का है, ये रहा, कॉपर का है, ये रहा। जिंक ऊपर है नीचे है, ऊपर है, तो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रिएक्शन ये लिखी होती, कॉपर प्लस ZnSO4, ठीक है, तो कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, कम। तो लेस रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन में से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। उससे हम क्या बोलेंगे, आई बात समझ लो, पक्का आगे कौन कौन सी पढ़ ली, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। कम्बिनेशन 2 से 1, डिकम्पोजिशन 1 से 2, डिस्प्लेसमेंट अदला बदली, मतलब अदला बदली नहीं, मतलब कि उसको डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेसमेंट कब करेगा, जब ज़्यादा रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव होगा तो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, DD, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये अपने दोनों सॉल्यूशन होंगे, दोनों अपने आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो दोनों ने क्या कर लिया, अपने आयंस का एक्सचेंज। आयंस का कर लिया एक्सचेंज। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, ज़्यादा वाला कम को उड़ा देता। यहाँ पे क्या है, ये आपस में अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आपस में अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक पहले भी किया था, आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीजन में क्या होएगा, एडिशन। ऑक्सीजन का क्या होएगा, एडिशन। इधर एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होएगा, रिड्यूस। रिडक्शन में क्या होएगा, रिड्यूस। मतलब क्या, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हो,
और क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहेगा? ऑक्सीजन का गेन। रिडक्शन में ऑक्सीजन जिससे हट रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? कॉपर प्लस वाटर। अब इधर देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन निकलता है तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है क्या? ऑक्सीजन, तो उससे क्या बोल रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन। और कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनाएगा? ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ? एडिशन जहाँ पे भी हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे भी रिमूवल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है। एक बात और याद रख लो, याद मत करना, हुए भी जब भी दिक्कत नहीं है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बाद में बताऊंगा एक कभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब गेन है तो इसका मतलब क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो और क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोल सकता हूँ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होएगा? रिमूवल। किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या होएगा? किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, एक रिएक्शन में लिख दो, मतलब जैसे ये रिएक्शन में लिख दिया तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। कितनी बात समझ आई?